हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और हम लेकर के आए थे पाइथन सीरीज। और पाइथन सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग खत्म किया था। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में और लिस्ट में रिलेशन है। तो जब हम लिस्ट को खत्म करेंगे उसके बाद हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों का यूज करके खूब अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब लिस्ट होता क्या है? तो अगर मैं आपसे बात करूं लिस्ट होता क्या है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अंदर डाल सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंस में बहुत सारे एलिमेंट हम लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब क्या है? डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब यह है कि लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। अब लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों पे वर्क करता है। मतलब आप इंडेक्स के हिसाब से भी चीजों को निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। और स्लाइसिंग तो आपने स्ट्रिंग में पढ़ा ही था, वो स्लाइसिंग यहां पर भी काम करती है। चलिए इटरेबल, इटरेबल का मतलब क्या है? लूप, मतलब आप लिस्ट के अंदर लूप चला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं लिस्ट का। अब लिस्ट अगर आपको डिफाइन करनी है एक लिस्ट की लिस्ट होती क्या है, तो आप लिस्ट डिफाइन करने के लिए वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने इसका यूज किया तो ये एक लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी आपके सामने। तो मैं प्रिंट कराता हूं टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का टाइप देखते हैं। तो देखिए आपके सामने आ चुका है क्लास लिस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे लिस्ट डिफाइन करनी है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि वेरिएबल लीजिए कोई सा भी, इक्वल टू लिस्ट, ये ऐसे भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट कराता हूं टाइप ऑफ। तो अब आप देख सकते हैं दोनों को उसने क्या बोला, लिस्ट। तो मतलब अगर आपको डिफाइन करना है लिस्ट तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ेंगे वो लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर एलिमेंट कैसे डाला जाता है, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप बनाइए। मैं एक लिस्ट लेता हूं एल नाम की। ये इस लिस्ट के अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है 1 2 3 और एक स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं शुभ, और एक सन्स। तो अब आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर मैंने 1 2 3 शुभ सन्स। तो मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, सारी वैल्यूज एक साथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रिंट कराओ एल को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें आ चुकी हैं। मतलब आउटपुट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें जो आती हैं वही कहलाती हैं क्या, लिस्ट। चलिए अब ये था। अब एक बार मैं आपको इसका भी टाइप ऑफ चेक करके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो। तो हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ, टाइप देखते हैं इसका। तो इसका भी टाइप क्या है, लिस्ट। तो अब आपको लिस्ट डिफाइन करना आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वर्ड या नंबर डाल सकते हैं? हाँ जी, डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 2 की डुप्लीकेटी कर देता हूं। यहां पे मैंने 2 दोबारा डाल दिया, देखते हैं रन करेगा कि नहीं करेगा। तो मैंने प्रिंट करा रखा था क्लास, तो इसलिए उसने आपको लिस्ट दिया। चलिए
अब मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है एल, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा लिस्ट स्टोर है वो एल है। देखिए आ चुका है, तो मतलब आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट भी डाल सकते हैं। चलिए अब और कुछ सीखते हैं। अब अगर आपको लिस्ट की लेंथ पता करनी हो, लिस्ट की जैसे हमने स्ट्रिंग में लेंथ पता करी थी, वैसे अगर आपको लिस्ट की लेंथ पता करनी हो तो आप क्या करेंगे, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट ही तो करवाना चाहते हैं क्या, एलियन लेन, ये एक मेथड है, और इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम डाल दीजिए जिसके अंदर आपकी लिस्ट स्टोर है। चलिए रन करा के देखते हैं। तो इसने दिया 6, मतलब 6 एलिमेंट हैं आपकी लिस्ट के अंदर। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। अब पिछली क्लास में हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग पढ़ी थी, पोजीशन। पोजीशन में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपके सामने एक स्ट्रिंग बनाई थी SHUB, शुभ नाम की, और मैंने आपको समझाया था वहां पे कि अगर हम आगे से वर्क करते हैं तो ये पहले वर्ड को 0 पोजीशन की तरह मानता है और फिर 1 1 प्लस करता हुआ चला जाता है। मतलब S को 0 पे लेगा, 0 इंडेक्सिंग, H को 1 इंडेक्स, फिर ये 2 इंडेक्स, फिर ये 3 इंडेक्स। अगर वो पीछे से चलता है तो वो माइनस में लेकर के चलता है, मतलब ये -1 होगा इसके लिए, जो B है, B की इंडेक्सिंग -1 होगी पोजीशन जो है, और U की -2 होगी, मतलब माइनस माइनस इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। चलिए, तो सेम लिस्ट में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके पास एक लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट बनाता हूं मैं, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो इस लिस्ट में आगे से जा रहा है तो ये जो 1 है इसकी पोजीशन क्या है, 0, ये जो 2 है इसकी पोजीशन क्या है, 1, ये जो 3 है इसकी पोजीशन क्या है, 3। लेकिन अगर वो पीछे से जाता है, पीछे से चेक करता है, तो -1 से स्टार्ट होती है पोजीशन, मतलब 3 की पोजीशन होगी -1, 2 की -2 और 1 की -3। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको इंडेक्सिंग भी समझ में आ जाए। चलिए, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मुझे ये जो शुभ है ये प्रिंट करके दिखाओ, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट। अब लिस्ट जो वेरिएबल है एल, स्क्वायर ब्रैकेट, स्लाइसिंग मैंने समझाया था। अब आप देख सकते हैं शुभ की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगा, 3, और मैं प्रिंट करा लेता हूं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आप इसके अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो, आप मुझे सन्स प्रिंट करा के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एल स्क्वायर ब्रैकेट। अब सन्स की पोजीशन क्या है, 4, तो आपको क्या लिख देना है, 4। तो आप देख सकते हैं आपके सामने शुभ और सन्स प्रिंट होकर के आ चुका है। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। चलिए और कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। तो अब हम सीखते हैं, चलिए तो स्लाइसिंग करके देखते हैं एक बार लिस्ट के अंदर क्या स्लाइसिंग हो सकती है। ठीक है, तो स्लाइसिंग करते हैं। मान लीजिए मुझे 2 से लेकर के, जो ये 1 के बाद 2 है, यहां से लेकर के मुझे सन्स तक का आइटम चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एल स्क्वायर ब्रैकेट। अब 2 से चाहिए तो 2 की पोजीशन देखिए क्या है, पहली पोजीशन क्या होगी, 0, और ये क्या होगी, 1। तो मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, और फिर लास्ट देखिए सन्स की क्या है, सन्स की पोजीशन है 4। तो स्लाइसिंग में आपको मैंने समझाया था, पहला स्टेप होता है स्टार्ट का, फिर स्टॉप आपको 4 पोजीशन पे करना है, लेकिन एक कम लेता है ये, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़ा के दीजिए। अब एक एक स्टेप चाहिए, क्योंकि मुझे 2 से लेकर के सन्स तक की सारे एलिमेंट चाहिए। चलिए रन करा के समझते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 2 3 शुभ सन्स आ चुका है।
तो आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा लिस्ट में। अब बाय चांस मुझे पीछे वाले 2 से लेकर के शुभ तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो प्रिंट कराइए L जो लिस्ट का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी लिस्ट स्टोर है। अब स्टार्टिंग पोजीशन मुझे चाहिए -1 क्योंकि पीछे से करना चाह रहे हैं ना। अब एंड क्या चाहिए, पीछे से ही देखिए -1, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, मतलब -3 तक जाना है तो ये एक कम लेता है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 तक जाइए। ठीक है, अब एक एक स्टेप चाहिए तो -1। चलिए रन करा के समझते हैं। एक एक्स्ट्रा लगा दिया। चलिए आप देख सकते हैं 2 सन्स शुभ, मतलब पीछे से भी स्लाइसिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा लिस्ट का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम समझेंगे कि लिस्ट के अंदर फॉर लूप कैसे चलाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, ये 1 2 3 4 5 4 4 और एक S, ये अब U ले लीजिए, बस इतना रहने दीजिए। आपके पास ये एक लिस्ट है। अब आपको देखना है कि लिस्ट के अंदर फॉर लूप भी चलता है। हाँ, जैसे स्ट्रिंग के अंदर लूप चलता था वैसे ही सेम लूप मतलब स्ट्रिंग के लिस्ट के अंदर भी चलेगा। तो मैंने फॉर I in कहाँ चलाना है मुझे, सेम स्ट्रिंग वाला है यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट, मुझे लिस्ट में चलाना है तो L। अब आ गया फॉर लूप के अंदर। अब I जो है जिस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर I वर्क कर रहा था एक एक पोजीशन पे जाकर के, उस तरीके से यहाँ भी वर्क करता है। तो सबसे पहले I कहाँ जाएगा, 0 पोजीशन पे, मतलब 1 को प्रिंट कराएगा, फिर 2 को प्रिंट कराएगा, फिर 3 को, मतलब पूरी लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे ये चलेगा। तो प्रिंट करा के समझते हैं। प्रिंट I, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 S आपके सामने प्रिंट होकर के आ चुका है। तो इसने क्या किया, लिस्ट से सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया, मतलब इसने बता दिया कि आपकी लिस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे और उनको प्रिंट करके आपके सामने शो कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। चलिए और कुछ समझते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लिस्ट में, लिस्ट ऑफ लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिस्ट आप कह सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट समझते हैं। एक मैंने लिस्ट बना रखी है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ये डाल रखा है। फिर मैं यहां आता हूं, कॉमा लगा दिया मैंने, और एक और लिस्ट इसके अंदर बना दिया मैंने, इसके अंदर मैंने डाल दिया 4 6। अब एक लिस्ट मैंने यहां और बना दी, इसके अंदर मैंने डाल दिया 6 9 5। तो आप देख सकते हैं मेरी एक बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर 2 और लिस्ट हैं, मतलब नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया ये, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो सबसे पहले इनकी पोजीशंस को समझते हैं, फिर इन पे कैसे वर्क करना है वो समझेंगे। तो आपको पता है कि 0 पोजीशन से ये काम करना चालू करता है। तो 1 की पोजीशन क्या है, 0, 2 की पोजीशन क्या है, 1। अब बात आ गई ये नई लिस्ट, ये नई लिस्ट ये कौन से पोजीशन पे है, बड़ी वाली लिस्ट जिसके अंदर ये सारी लिस्ट स्टोर है, हम उसकी पोजीशन के हिसाब से इसे देखेंगे। उसकी पोजीशन के हिसाब से ये 0 है, ये 1 है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, 3, मतलब ये 3rd पोजीशन पे एक लिस्ट स्टोर है। अब अगर मैं इस लिस्ट के अंदर जाऊं और इस 4 की बात करूं, तो पहले तो ये 3rd पोजीशन वाली लिस्ट है, और 3rd पोजीशन पे जो लिस्ट है उसका 0 पोजीशन है, ठीक है, क्योंकि अब ये भी तो एक लिस्ट है, इसके अंदर भी तो पोजीशन चलेगी, और ये 4 क्या होगा, 0, और ये 1। तो इसी तरीके से पहले तो ये 3rd पोजीशन है बड़ी वाली लिस्ट की, फिर जब छोटी वाली लिस्ट के अंदर आए तो उसका 0 पोजीशन है। तो हम ये कह सकते हैं ये 3rd बड़ी वाली रो की पोजीशन का 0 पोजीशन का एलिमेंट है, ठीक है, और ये 1। तो इसी तरीके से ये 4th पोजीशन हो गई। फिर 5 पोजीशन पे आते ही उसको एक और नेस्टेड लिस्ट मिली, तो 5 पोजीशन तो चलेगी, ये 6 क्या है, 5 पोजीशन का 0 एलिमेंट, ये 1, ये 2,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लिस्ट पे कैसे वर्क करता है पोजीशन। तो अब मान लीजिए मैंने आपको ये दे रखा है, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 4 और 6 ये प्रिंट करा के दिखाओ, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट। अब पोजीशन कौन सी है, थर्ड पोजीशन है, तो आपने डाल दिया थर्ड पोजीशन, प्रिंट करा लीजिए। तो 3 प्रिंट हो गया है, तो कुछ गलती हुई है, देखते हैं। हाँ, तो उसने आपको 3 पोजीशन दिया है प्रिंट करके, क्यों, देखिए ये 0 से वर्क करता है ना, तो 0 से अगर ये वर्क करेगा तो ये 0 1 और ये 2, ये सेकंड पोजीशन है, सॉरी मैंने थर्ड बोल दिया था, ठीक है। चलिए, तो सेकंड पोजीशन है तो 2 लिखेंगे, प्रिंट कराइए। आप देख सकते हैं आपके सामने 4,6 एक लिस्ट के अंदर प्रिंट होकर के आ चुका है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ठीक है, सेकंड पोजीशन को तो आपने पूरा प्रिंट करा लिया 4 6, लेकिन अब आपको खाली 4 प्रिंट कराना है, तो अब आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के काम कर दीजिए। सबसे पहले L जो वेरिएबल है उसके अंदर एक बड़ी लिस्ट है। अब ये जो 4 और 6 है, ये बड़ी वाली लिस्ट के कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है, वो है सेकंड, तो सेकंड लिख दिया। अब एक और लिस्ट बनाइए, क्योंकि अब आप दूसरी लिस्ट के अंदर जा रहे हैं, तो एक और लिस्ट बनाइए। अब ये सेकंड पोजीशन का कौन सा एलिमेंट है, 0 पोजीशन का एलिमेंट है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और प्रिंट करा लीजिए। देखिए 4 आ चुका है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, आपको मैंने बोला आप ये वाला 9 प्रिंट करा के दिखाइए मुझे, ये जो 9 है, ये 9 आप मुझे प्रिंट करा के दिखाइए। चलिए अब पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप खुद समझिए और करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूं। लिस्ट का L, बड़ी वाली लिस्ट का ये कौन सा पोजीशन है, पहले उसको देखिए। ये है 0 1, ये 2 पोजीशन हो गई, ये 3, ये 4 पोजीशन है, तो 4 पोजीशन है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे आ जाएगा 4। अब फिर 4 का 9 कौन सा है, 0, ये 6 0 पोजीशन पे और ये 9 1 पोजीशन पे, तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 1। तो आप देख सकते हैं आपके सामने प्रिंट होकर के आ चुका है। तो आई होप आपको नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अगर हमने एक लिस्ट बना ली L नाम की, ये 1 2 3 4 5 ये हमने लिस्ट बना रखी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूं इसके अंदर 8 को स्टोर करना और डालना 8 को, तो लिस्ट में अगर हमें कोई चीज और ऐड करनी है तो उसके लिए एक मेथड बना है, वो मेथड है अपेंड। अब ये लिस्ट है, वेरिएबल यूज करिए L, एक L1 वेरिएबल ले लीजिए, उसके अंदर स्टोर कराइए। स्टोर क्या कराना है, आप देखिए L डॉट अपेंड। अब आपको क्या अपेंड करना है, ये इसका मेथड है कि लिस्ट जिसके अंदर आप स्टोर कराना चाहते हैं उसके वेरिएबल का नाम डॉट लगा के आप कॉल करेंगे इसको अपेंड, और ये ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट आप इसके अंदर वो देंगे जो वैल्यू आप लिस्ट के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 स्टोर कराना चाहता हूं, तो देखते हैं। अब सॉरी मैंने कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं, तो क्या दिखाएगा बेचारा, प्रिंट करा लेता हूं मैं L को, क्योंकि L ही तो है मेरी जो लिस्ट है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 8 बाय डिफॉल्ट लास्ट में अपेंड होके आ चुका है। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर कुछ चीजें इंसर्ट करनी है तो आप अपेंड मेथड से यूज कर सकते हैं, उन्हें डाल सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब क्या मैं इसमें नेस्टेड लिस्ट भी डाल सकता हूं, हाँ आप इसमें नेस्टेड लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो L डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर सबसे पहले तो चलिए नेस्टेड का कॉन्सेप्ट मैं अभी बताता हूं, उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं अपेंड करने का,
ताकि फिर मैं दोनों को एक साथ यूज करके आपको नेस्टेड में समझाऊंगा। अब आपको अपेंड समझ में आ चुका है कि अपेंड कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब यार ये तो है कि मैं अपेंड कर रहा हूं तो लास्ट में यूज हो रहा है, लास्ट में जा रहा है एलिमेंट। बाई चांस मुझे वो एलिमेंट पोजीशन पे चाहिए जहां मैं चाहता हूं, तो उसके लिए पाइथन ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया और वो बनाया डॉट इंसर्ट। तो एल जिस लिस्ट के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, डॉट इंसर्ट, ये आपसे दो चीजें मांगेगा। पहली चीज जो मांगेगा इससे ये आपसे वो मांगेगा पोजीशन, कि कौन सी पोजीशन पर आप स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस लिस्ट में जाता हूं, मेरे को ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो मैं इस 3 की जगह पर मतलब सेकंड पोजीशन पर एक 9 डालना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, थर्ड पोजीशन कॉमा, मुझे क्या इंसर्ट करना है अब, 9, ठीक है। अब प्रिंट करा लेते हैं, मैं इसे प्रिंट कराता हूं, एल। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो 9 है वो वहीं स्टोर होकर के आया है जहां मैंने उसे बताया था। तो आपको इंसर्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। चलिए और नया सीखते हैं। अब नेस्टेड लिस्ट अगर मुझे अंदर डालनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए मैं ये जो लिस्ट है मेरी, एक मैं नई लिस्ट बनाता हूं, L1 इज इक्वल टू 2 3 4 5 और बस। अब मुझे इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट अपेंड करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 डॉट अपेंड। पहले अपेंड से सीखते हैं। और आपको क्या करना है, नेस्टेड, तो आपने लिख दिया, एक लिस्ट लिखी 1, 2, 1, 3, आप अपेंड कर दीजिए और आप प्रिंट कराइए L1 को। तो आप देख सकते हैं अपेंड जो जैसा कि जो काम करता है, लास्ट में चीजों को इंसर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। अब मैं जिस पोजीशन पे चाहता हूं मैं वहां अपेंड करना चाहता हूं, तो L1 डॉट पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आइए, इसको पोजीशन बताइए। तो मैं L1 वाली लिस्ट में अभी काम करूंगा। मान लीजिए मैं ये जो जहां पे 3 है यहां पे करना चाहता हूं, तो ये 3 की पोजीशन क्या है, इस 3 की जो पोजीशन है वो है ये 0 और 1, मतलब पोजीशन क्या है, 1, कॉमा। अब मुझे क्या इंसर्ट करना है, तो मुझे नेस्टेड इंसर्ट करना है, तो 5, 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। मैं एक इंटीजर इंसर्ट करता हूं और एक स्ट्रिंग इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। चलिए, एक्चुअली मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं, तो प्रिंट कहां से आएगा। चलिए अब प्रिंट करा लेते हैं नए L1 को। अब आप देख सकते हैं मैंने जिस पोजीशन पे कहा था उस पोजीशन पे उसने मुझे एक नेस्टेड लिस्ट दे दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर मुझे लिस्ट के अंदर कुछ नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इंसर्शन हमने सीख लिया। इंसर्शन के बाद अब हम सीखेंगे डिलीशन, कि यार बहुत सारी वैल्यू हो गई, इंसर्ट करते करते दिमाग खराब हो गया। अब एक काम सीखेंगे, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो डिलीट के लिए एक मेथड आया रिमूव, डॉट रिमूव। लिस्ट का वेरिएबल का नाम जिसमें आपकी लिस्ट स्टोर है, डॉट रिमूव लगा दीजिए। रिमूव कहता है भाई साहब मुझे वो एलिमेंट बता दो जिसे डिलीट करना है। तो आप इसे बता दीजिए कि 4, मुझे 4 को डिलीट कर दो, रिमूव। तो रिमूव अब क्या करेगा, 4 को डिलीट कर देगा। आप प्रिंट करा लीजिए L और आप देखेंगे वहां पर आपको 4 नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं 4 डिलीट होकर के आ चुका है। तो रिमूव का वर्क आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यार ये तो था कि जब मैं चाहता हूं कि जो एलिमेंट मैं चाहता हूं वो डिलीट कर दूं, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाती है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं
कि हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या डिलीट करना है, तो उस समय हमें यूज करना पड़ता है पोजीशन बेस्ड डिलीशन। तो पोजीशन के हिसाब से एक इसमें मेथड जो बना है वो बना है डेल। डेल लिखिए लिस्ट के वेरिएबल का नाम और उसमें आप पोजीशन डाल दीजिए। तो मान लीजिए मुझे डिलीट करना है 5, तो 5 की पोजीशन क्या है? अगर मैं शुरू से देखूं तो 0 1 2 3 4 है और पीछे से देखूं तो -1 है। तो कुछ भी लिख सकता हूं मैं, एक काम करता हूं -1 लिखता हूं, ठीक है। अब प्रिंट करा लीजिए L। अब आप देखेंगे आपका 5 भी डिलीट हो चुका होगा, देख सकते हैं आपके सामने। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि रिमूव कैसे काम करता है और डेल कैसे काम करता है। अगर आपको पोजीशन बेस्ड डिलीशन करना है तो आप वहां पे डेल का यूज करेंगे, और अगर आपको रिमूव करना है मतलब नॉर्मल आप बता दीजिए उसको, तो वहां पे आप रिमूव का यूज करेंगे जो एलिमेंट आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब वो हम सीखने वाले हैं कि यूजर से एक लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है। अभी तक तो ये था कि हम आपके सामने एक लिस्ट लेकर के चल रहे थे बनी बनाई और उस पर वर्क कर रहे थे। अब अगर मुझे यूजर से एक लिस्ट बनानी है, यूजर से मैं चाहता हूं कि यूजर से एक लिस्ट बन करके आ जाए, तो वो कैसे बनेगी? तो आपको क्या करना है, L = एक एम्प्टी लिस्ट ले लीजिए। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। अब एम्प्टी लिस्ट में ले चुका हूं, इसके अंदर मान लीजिए मुझे स्टोर कराने 3 नाम स्टोर कराने हैं, तो वो मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मुझे 3 नाम स्टोर कराने हैं तो मैं एक काम करता हूं, एक फॉर लूप चलाता हूं। चलिए पहले नॉर्मल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक नाम स्टोर करके दिखाता हूं, फिर हम और नाम स्टोर करेंगे। तो एक वेरिएबल ले लीजिए, a ले लीजिए, इनपुट यूजर से मांग रहे हैं, तो नाम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। एंटर द नेम, नाम आ चुका है आपके पास। अब वो जो नाम आया है उसको आपको क्या करना है, आपको स्टोर करना है लिस्ट में। तो अगर हम कभी भी लिस्ट के अंदर कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? एक तो अपेंड था और एक था इंसर्ट। तो अभी मैं अपेंड से करता हूं। अब आपको बस करना आना चाहिए काम, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब आप अपेंड क्या करना चाहते हैं, जो मेरा ये जो वेरिएबल है a, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी उसको अपेंड करना है, ठीक है। तो l.append और यहाँ पे क्या पास कर दीजिए, a। अब देखते हैं, ठीक है। एंटर द नेम, नाम मांग रहा है, यहां तक ठीक है। कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराई है अपनी लिस्ट, ठीक है। अब ये जो a है ये स्टोर हो चुका है लिस्ट में। अब प्रिंट करा के देख लो क्या स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, एंटर द नेम शुभ। आप देख सकते हैं आपके सामने एक लिस्ट बन के आई है और उसके अंदर शुभ स्टोर हो चुका है। तो अगर आपको यूजर से स्टोर करवाना है लिस्ट में तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे 3 नाम स्टोर कराने हैं यूजर से तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊं b नाम का, उसमें दोबारा इनपुट लिखूं और फिर दोबारा नीचे l.append का काम करूं, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एक बारी में ही हो जाए विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। चलिए वो देखते हैं। तो मैंने एक लिस्ट ले ली और मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर i इन रेंज। मुझे कितनी बार चलाना है, देखिए अब कितनी बार चलाना है, मतलब एक इंटीजर ही हो गया कि 1 बार 2 बार 3 बार, ये क्या है, इंटीजर है। तो रेंज ले लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया था। i इन रेंज, कितनी बार आपको लूप चलाना है, मुझे 3 बार चलाना है, ठीक है। अब a = इनपुट, एंटर द नेम। अब l.append, सारे काम लूप के अंदर करिए क्योंकि आपको 3 बार करना है वो काम। l.append, लिस्ट थोड़ी ना लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। जब लूप खत्म हो जाए, जितनी चीजें हमको स्टोर करानी थी वो स्टोर हो जाए, उसके बाद हमारी लिस्ट आप प्रिंट करा दीजिए। चलिए समझते हैं आउटपुट के साथ। एंटर द नेम शुभम, एंटर द नेम विनय,
देखिए शुभम स्टोर हो चुका है लेकिन दिखा नहीं, क्यों? हमने प्रिंट नहीं करवाया, लास्ट में करवा रखा है शुभ। आप देख सकते हैं आपके सामने एक चमचमाती हुई लिस्ट आ चुकी है और वो अपने साथ 3 स्टोर करे हुए एलिमेंट्स भी लेकर के आ गई है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो आप कैसे करवाएंगे। ठीक है, चलिए और कुछ सीखते हैं लिस्ट के अंदर नया। अब एक कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ लिस्ट। साइज ऑफ लिस्ट होता क्या है? ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप यूजर से कहते हैं कि भाई एक जो लिस्ट बनेगी उसकी जो साइज है वो तू डिफाइन कर, साइज भी अब तू ही डिफाइन कर। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि उसके अंदर क्या डालना है वो बता रहे थे, पर अब क्या है, अब आप साइज भी डिफाइन करना चाहते हैं कि मेरी लिस्ट जो है वो कितने साइज की होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना है और अपनी लिस्ट ओपन करनी है। ठीक है, कर ली मैंने अपनी एक लिस्ट ओपन, एम्प्टी है अभी मेरी लिस्ट। अब मुझे साइज चाहिए, तो साइज के लिए मैं एक एस नाम का वेरिएबल लेता हूं और साइज इंट टाइप की होती है, पता होगा आपको। अरे अगर मेरी लिस्ट 5 साइज की है तो मतलब मैं 5 वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, 10 साइज की है तो 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, तो वही है साइज। तो इंट इनपुट एंटर द साइज। अब आपकी साइज आ चुकी है। ठीक है, जो भी आप डालेंगे। अब 4 मुझे उस साइज के हिसाब से एंटर करना है ना, तो 4 आई इन रेंज, आई इन रेंज साइज। साइज किस में स्टोर हो रहा है? एस में, एस वेरिएबल में। अब n इज इक्वल टू, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके अंदर जो स्टोर करूं वो मैं स्टोर करूं 1 2 3 4 5 स्टोर करूं, या फिर चलो नाम स्टोर करते हैं। तो n इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम। अब नेम आ चुका है। अब लिस्ट उठानी है और आपको स्टोर कराने के लिए मैंने बता रखा है अपेंड। अपेंड में क्या पास करेंगे? अपेंड कहता है भाई कुछ तो दो जिसको मैं स्टोर करूं, तो जो वैल्यू n के अंदर आएगी n वेरिएबल के, वही अपेंड के थ्रू लिस्ट में चली जाए। तो n लिख दीजिए। अब जैसे ही फॉर लूप आपका खत्म हो जाए, आगे बाहर अपनी लिस्ट प्रिंट करा लीजिए। अब सबसे पहले कहता साइज कि बता भाई कितने साइज की लिस्ट चाहता है तू, मैंने बोला 3 साइज की दे दे। फिर कहता नाम बता, मैंने बोला शुभम, ऐसे डाल दिया मैंने। और ये आप देख सकते हैं एक 3 साइज की लिस्ट आ चुकी है और उसने अपने अंदर 3 एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, अब यही प्रोग्राम मैंने बोला 6 साइज की, तो शुभम, विपुल, अजय, ईमान, अरे ऐसे ही ये आप देख सकते हैं 6 साइज की लिस्ट बनके आपके सामने आ चुकी है और 6 एलिमेंट उसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। आई होप गाइज आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम लिस्ट खत्म करेंगे और प्रोग्राम्स करेंगे लिस्ट से रिलेटेड और स्ट्रिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।